हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मात्रक एवं बीमा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है प्रेसिजन वर्सेस एक्यूरेसी। ये दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एज ए साइंस स्टूडेंट ये साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साइंस स्टूडेंट को जानना चाहिए कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। चलिए शुरू करते हैं, सुनिएगा। इन दोनों के बीच के डिफरेंस समझाने के लिए हमने 3 डैशबोर्ड बनाया है। डैशबोर्ड कहने का मतलब है वो वाला गेम खेलें जिसमें तीर फेंका जाता है और इसमें एम लगाया जाता है। देखिए, 5 स्ट्राइक किए, मैंने 5 तीर फेंका। अब कहाँ कहाँ लगा ये आपको मैं दिखाता हूँ। पहला जो बंदा था वो फेंका तो यहाँ लगा, दूसरा तीर यहाँ लगा, तीसरा तीर यहाँ लगा, चौथा तीर यहाँ भी लगा, पांचवा तीर यहाँ लगा। दूसरा बंदा फेंका, पहला तीर यहाँ लगा, दूसरा तीर यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। और जो तीसरा बंदा था वो बिगा तो पहला यहाँ लगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। अब इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सही है और कौन गलत है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सही वही हो सकता है जो इस लाल गोले में मारा है। सही वही बंदा हो सकता है जो इस लाल गोले में मारा है। तो देखिए, ये जो बंदा है ये तो सही नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो ये दिखाता है एक्यूरेसी को, यथार्थता को। यानी जो बीच में लाल गोले में मारा है वो किसको दिखाता है? यथार्थता को। जैसे मान लीजिए कोई अब भौतिक राशि है, भौतिक राशि उसका आप मापन किए और मान लीजिए कि वास्तविक मान है जो 10 आया, वास्तविक मान 10 आया। तो जो इस वास्तविक मान के जो सबसे निकट होगा, सबसे पास होगा, वो दिखाता है किसको? यथार्थता को। तो परिशुद्ध क्या होता है? परिशुद्ध होता है जो अपने द्वारा किए गए प्रयोगों के मान में सन्निकटता रखता हो। हमको पता है कि आपको 4 हाथ ऊपर से बाउंस किया है। इसी एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए, पहला जो व्यक्ति है वो ना तो यथार्थता है और ना ही परिशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसको लाल गोले में नहीं लगा है, लाल गोले के बाहर लगा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना तो परिशुद्ध है और ना ही एक्यूरेट है, यानी कि नाइदर प्रेसाइज नॉर एक्यूरेट। नॉर एक्यूरेट यानी ना तो ये प्रेसाइज है और ना ही ये प्रेसाइज है, ना ही ये एक्यूरेट है। यानी ना तो परिशुद्ध है और ना ही यथार्थ है। चलिए दूसरा में चलते हैं। देखिए, ये बंदा यथार्थ नहीं है पर परिशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसने जो तीर फेंका है वो सारा का सारा एक जमा फेंका है। यानी कि इस बंदा को अगर सिखा दिया जाए कि इस बाहर की जगह पर इसमें मारा जाए तो बंदा सारा का सारा उसी में मारेगा। तो ये क्या है? ये एक्यूरेट तो नहीं है। लिखिए, ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रेसाइज है, ठीक है, ये बंदा प्रेसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। ये बंदा प्रेसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। ठीक है,
3 बंदा था, पहला बंदा, दूसरा बंदा और तीसरा बंदा। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने का एक तरीका था, एक प्रोसेस था। ठीक है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसका किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान कितना आया था, 10 आया था। ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी रीडिंग ली और हमें सबमिट की। ठीक है, अब देखिए क्या था। पहला का जो आया था वो आया था 9, फिर आया था 8, फिर आया था 8.5, फिर आया था 9.5, फिर आया था 15। ठीक है, दूसरा जो रीडिंग लिया था उसका आया था 7.2, 7.1, 7.3, 7.2, 7.1। ठीक है, तीसरा बंदा ने जो रीडिंग लिया था वो आया था 9.9, 9.8, 9.9, 9.9, फिर आया था 10। देखिए, जो इसमें पहला बंदा जो एक्सपेरिमेंट किया वो सबसे बड़ा निकम्मा है। क्यों? क्योंकि रीडिंग ले रहा है और कभी उसका आ रहा है 9, कभी आ रहा है 8, कभी आ रहा है 8.5, कभी आ रहा है 9.5, कभी तो 15। तो इस बंदे को सही से रीडिंग लेने नहीं आता। यानी इस बंदे को कहा जाए ये ना तो परिशुद्ध है और ना तो यथार्थ है। ठीक है, दूसरा बंदा है, जो दूसरा बंदा है वो परिशुद्ध है पर यथार्थ नहीं है। दूसरा बंदा परिशुद्ध है लेकिन परंतु यथार्थ नहीं है। यथार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि परिशुद्ध इसलिए है क्योंकि जब भी अपनी रीडिंग ले रहा है तो उसके मान में जो वास्तविक मान है उसका सन्निकटता आ रहा है। वो देखिए 7.2 कभी आ रहा है, 7.1 कभी आ रहा है, यानी कि इस बंदे को पता है कि रीडिंग कैसे लिया जाता है। जैसे इस बंदे को पता था कि तीर किस तरीके से हम फेंकेंगे कि एक जगह जाकर लगे। अगर इस बंदा को सिखा दिया जाए कि ये यहाँ के जगह पर यहाँ भी गयो तो सारा का बंदा पहला भी वहीं भी गया, दूसरा भी यहीं मेरा, तीसरा भी वहीं, चौथा भी वहीं, पाँचवा भी यहीं मारेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर इस बंदा को सिखा दिया जाए कि रीडिंग थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा है, अगर इसको हम सिखा दें कि इस बंदे को कैसे रीडिंग लिया जाता है तो ये बंदा यहाँ पहुँचा सकता है। तो ये जो बंदा है इस बंदे को रीडिंग लेने अच्छी से आती है। क्यों? क्योंकि जब भी इसका मान आ रहा है वो बहुत ही निकट आ रहा है इस वास्तविक मान का। ठीक है, तो ये जो विद्यार्थी है ये परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। यथार्थ भी है। जो फर्स्ट बच्चा है वो उसका रीडिंग ही अलग अलग आ रहा है। कभी आ रहा है 8, कभी आ रहा है 8.5, यानी इस बंदे को रीडिंग लेना नहीं आता है। ठीक है, ये वाला बच्चा है। ठीक है, दूसरा जो बंदा है कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो इसके वास्तविक मान से दूर चला जा रहा है, बट हाँ इसकी रीडिंग एक जैसा आ रहा है। क्योंकि ये जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो कभी 7.1, कभी 7.2, कभी 7.3, कभी 7.2, कभी 7.1, यानी कि ये वाला बच्चा है जो परिशुद्ध है पर यथार्थ नहीं है। यानी कि प्रेसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये बच्चा जो है वो बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसकी रीडिंग लेने आती है। देखिए, ये जब भी ले रहा है तो इस मान का वास्तविक मान के निकट है। 9.1, 9.8, 9.9, 9.9, 10, ये परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि साइंस में एक्यूरेट रहें कि प्रेसाइज रहें? हम ये चाहते हैं कि सब लोग एक्यूरेट रहें, पर ऐसा तो नहीं है कि सब लोग एक्यूरेट रहें। लेकिन एक्यूरेट हो ना हो लेकिन प्रेसाइज सभी को होना चाहिए। एक्यूरेट हो ना हो लेकिन प्रेसाइज सभी का होना चाहिए। जैसे आपको डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ।
आप पढ़ाई डेली कीजिए। रिजल्ट बनना ना बनना वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप डेली पढ़ाई कीजिएगा तो एक दिन न एक दिन रिजल्ट ज़रूर बनेगा। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो किसी चीज़ को सुधार कीजिएगा तो एक दिन पास हो जाओगे, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं हो सकता कभी भी नहीं। तो मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ क्या होता है। तो ये आपकी लैंग्वेज है। यथार्थ यानी किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान और उसके सैद्धांतिक मान के आपस में तुलना करते हैं, जो अधिकतम निकटता आता है वही यथार्थ होता है। यानी कि जो वास्तविक मान है और उसके प्रायोगिक मान से जो तुलना करते हैं, जो सबसे निकट होता है वही कहते हैं यथार्थ। एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है? प्रायोगिक मान को आपस में तुलना करना। जिस प्रयोग करके निकाला है उसमें देखेंगे कि कौन कौन पास है, उसको कहेंगे परिशुद्धता। ठीक है। तो साइंस में परिशुद्धता की अनिवार्यता है। क्यों? क्योंकि अगर परिशुद्धता रहेगा तो ये तो यथार्थता बनेगा। अगर परिशुद्ध ही नहीं है तो यथार्थता की कोई तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है त्रुटि। इस प्रकार अध्ययन करेंगे उसके अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।